अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे व्यू जे एस राउटिंग कि किस तरह राउटिंग हम यूज़ कर सकते हैं व्यू 3 में। सो दोस्तों फाइनली हम क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि व्यू राउटिंग है क्या और किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राउटिंग एंड व्यू 3, ठीक है। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन को। सो लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ पाकिस्तान पे, सो वी हैव सम कूल ट्रांजिशंस एंड वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। अब लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, सो वी हैव दिस कूल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। एंड फाइनली अगर मैं क्लिक करूँ टर्की पे, सो वी हैव दिस कूल इंफॉर्मेशन अबाउट टर्की एंड वी हैव सम ट्रांजिशंस। अब लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ होम पे, सो मैं होम पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। सो इस एप्लीकेशन को फाइनली हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों सोर्स कोड भी मैंने आपको दिया है नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो सोर्स कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू व्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ। सो दोस्तों मैंने ऑलरेडी ओपन किया है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करता हूँ व्यू स्पेस यूआई और जस्ट वेट। अच्छा जी, हमारे पास ये यूआरएल है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट होस्ट कोलोन 8000, इस तरह। सो अब यहाँ पर मौजूद है मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट टेस्ट राउट, बट मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ व्यू प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पर और मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा व्यू जे एस फोल्डर के अंदर। से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नेम होगा फॉर एग्जांपल मैं दूंगा यूट्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल डैश मैं करूँगा जस्ट राउटिंग, ठीक है, राउटिंग यूट्यूब डैश राउटिंग। और उसके बाद पैकेज मैनेजर डिफ़ॉल्ट की जगह मैं करता हूँ npm। मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट भी npm है, बट मैं चूज़ करता हूँ npm। और उसके बाद मैं करता हूँ क्रिएट नेक्स्ट। और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ मैनुअल, क्योंकि मैं मैनुअली चूज़ करूँगा व्यू राउटर। सो मैं क्लिक करता हूँ मैनुअल पे और उसके बाद नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट। सो टाइप स्क्रिप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं विद व्यू जे एस। इसके अलावा अगर आपने क्रिएट करना है प्रोग्रेसिव वेब एप्स, सो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ वी जस्ट नीड राउटर, ठीक है, ये वाला। और बाय द वे हम व्यू एक्स भी चूज़ कर सकते हैं। व्यू एक्स पर हम बाद में काम करेंगे, बट फॉर नाउ मैं जस्ट चूज़ करता हूँ राउटर। इसको मैं इनेबल करता हूँ इस तरह और उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ व्यू 3 जो लेटेस्ट है। और उसके बाद यूज़ हिस्ट्री मोड पर राउटर, ये तो डिसेबल होगा। उसके बाद है फॉर्मेटिंग कॉन्फ़िगर। सो मैं चूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल प्रेटियर एंड जस्ट क्रिएट। एंड यहाँ पर प्रीसेट नेम, सो मैं करता हूँ कंटिन्यू विदाउट सेविंग या। अब दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अब मैं क्लिक करता हूँ टास्क पे, टास्क, और यहाँ पे सर्व और उसके बाद रन टास्क। और प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ वी एस कोड में भी, से मैं ओपन करता हूँ अपना वी एस कोड, ठीक है। और यहाँ पर फाइल, उसके बाद ओपन फोल्डर और उसके बाद यूट्यूब राउटिंग सेलेक्ट फोल्डर। अच्छा जी, मैं क्लोज करता हूँ वेलकम। और दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और मैं क्लिक करता हूँ ओपन एफ पे, ओपन एफ। सो हमारे पास है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है जस्ट 2 राउट्स। तो
एक हमारे पास है होम और दूसरा हमारे पास है अबाउट। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास है अबाउट पेज हो और ये हमारे पास है होम पेज। ठीक है, सो मैं जाता हूँ एन टू वी एस कोड और मैं ओपन करता हूँ एस आर सी फोल्डर। दोस्तों इसके अंदर हमारे पास है एसेट्स फोल्डर जो हमारे पास पहले से मौजूद था, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में भी हमारे पास ये मौजूद था। उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट्स, तो ये भी हमारे पास बस ओल्ड फोल्डर है। यहाँ पर जो हमारे पास ये फोल्डर है का राउटर, इसके अंदर हम करेंगे अपना राउटर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने तमाम राउट्स और ये एंडिक्स डॉट जी एस फाइल असल में है राउट्स के लिए। सो यहाँ पर हम अपने तमाम राउट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास है राउट्स एरे और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है फातो। सो पाथ का मतलब है राउट फातो। सो यहाँ पे स्लैश का मतलब है होम राउट, स्लैश का मतलब है होम राउट हो और ये असल में कंपोनेंट नेम हो होम हो और यहाँ पे कंपोनेंट हो, यहाँ पे लोड हुआ है होम कंपोनेंट हो जो यहाँ पे असल में इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है फातो स्लैश अबाउट। सो दोस्त ये हमारे पास है अबाउट राउट हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना अगर मैं क्लिक करूँ अबाउट पे, सो ऊपर देखना राउट्स में हमारे पास है ये यूआरएल में हमारे पास है अबाउट और ये असल में लोड करता है अबाउट व्यू को। अब दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस साइंटिक्स है, यहाँ पे देखना कंपोनेंट, उसके बाद है एरो फंक्शन और उसके अंदर कॉल हुआ है एम फोटो और उसके अंदर है वेव्स स्लैश अबाउट डॉट व्यू। सो डोंट वरी, इस कोड को भी हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि इस कोड का क्या मतलब है और किस तरह एफिशिएंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं ये इम्पोर्ट। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, सो इसको मैं करता क्लोज अप और उसके बाद मैं जाता हूँ एन टू ऐप डॉट व्यू और दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास है ये टैग राउटर लेंक और यहाँ पे है टू स्लैश का मतलब है होम राउट हो। सो ये असल में हमारे पास है नेविगेशन बार। ठीक है, और दोस्तों ये राउटर लिंक टैग बिहाइंड द सीन क्रिएट करता है हाइपर लिंक को, ये बिहाइंड द सीन क्रिएट करता है हाइपर लिंक को। मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली मैं ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट और मैं ओपन करता हूँ बॉडी, उसके बाद एफ, सो उसके बाद ये अबाउट वेयर इज नेव, ये वाला है। ठीक है, नेव। सो दोस्त यहाँ पर देखें ना नेव के अंदर हमारे पास है हाइपर लिंक को, यहाँ पे देखें ना हाइपर लिंक को एच रिपो हैश स्लैश, उसके बाद है हाइपर लिंक को हैश स्लैश अबाउट। सो बिहाइंड द सीन राउटर लिंक क्रिएट करता है हाइपर लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे अपना फातो, सो ट्रू, उसके बाद स्लैश, इसका मतलब है होम राउट, उसके बाद है ट्रू स्लैश अबाउट। सो ये असल में लोड करेगा अबाउट कंपोनेंट को और उसके नीचे हमारे पास है राउटर व्यू, राउटर डैश व्यू। सो दोस्तों ये टैग असल में क्या करता है, जो दोस्तों जो भी व्यू हम लोड करेंगे, लेट्स से अगर मैं विजिट करूँ स्लैश अबाउट, सो ये लोड करेगा अबाउट व्यू को। सो दोस्तों अबाउट व्यू असल में यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये असल में जिस भी व्यू को हम लोड करेंगे वो असल में यहाँ पे आएगा, राउटर व्यू के अंदर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगेन अगर मैं लेट से विजिट करूँ स्लैश अबाउट, फिर असल में लोड करेगा अबाउट व्यू को। सो दोस्तों अबाउट व्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस टैग राउटर डैश व्यू। सेव द फाइल। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और दोस्तों मैं एक अपना राउट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो व्यूज़ के अंदर लेट से मैं क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट डॉट व्यू। हमारे पास जस्ट होगा एक टेम्पलेट इस तरह और यहाँ पे होगा H1 हेलो कॉन्टेक्ट व्यू कंपोनेंट या वटेवर। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं जस्ट यूज़ करूँगा टेम्पलेट because we just need HTML. So component like so, save the file और मैं जाता हूँ into राउटर, उसके बाद index.js। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ import contact
फ्रॉम, सो वन लेवल अप, सो टू डॉट्स, उसके बाद व्यूज फोल्डर हो और उसके बाद हो कॉन्टैक्ट। ठीक है, और नीचे यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट इस तरह, फर्स्ट अप्पल मैं दूंगा पाथ हो, सो पाथ हमारे पास कौन सा होगा, लेट्स से मैं करता हूँ स्लैश कंटेक्ट हो, और कंपोनेंट नेम भी हम डिफाइन कर सकते हैं, सो लेट्स से नेम फॉर एग्जांपल कंटेक्ट, और कंपोनेंट यहाँ पर मैं लोड करूँगा कंटेक्ट जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, असल में ये वाला कंटेक्ट। सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ फॉर एग्जांपल कंटेक्ट, सो हमारे पास है ये राउट हेलो कंटेक्ट कंपोनेंट, हमारे पास है हेलो कंटेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एन टू ऐप डॉट व्यू और यहाँ पर सिंपल सा एक लिंक मैं क्रिएट करता हूँ, सो मैं उसको करूँगा राउटर लिंक को, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर सिंपली होगा टू, सो टू के अंदर मैं दूंगा अपना राउट नेम, सो हमारे पास था जस्ट कॉन्टैक्ट जो असल में मैंने दिया था यहाँ पे। ठीक है, फात के अंदर सेव द फाइल, लेट्स गो टू होम, गो टू होम ना अबाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखे ना, सो वी हैव दीज राउट्स परफेक्ट। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू बार क्रिएट करता हूँ, इसकी जगह एक अमेजिंग न्यू बार मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो सिंपली मैं कहाँ पर क्रिएट करूँगा, वी कैन क्रिएट इनसाइड द कंपोनेंट्स और एनीवेयर, लेट्स से व्यूज़ के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ, व्यूज़ नहीं कंपोनेंट्स के अंदर मैं करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यू बार डॉट व्यू, और यहाँ पर असल में होगा व्यू कंपोनेंट इस तरह, इसके अंदर होगा न्यू न्यू टैगो, फिर हमारे पास होगा यूएल, इसके अंदर होगा एल, फिर होगा हाइपर लिंक को, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल होगा होम, लेट मी कॉपी दैट, फिर होगा अबाउट, उसके बाद होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ द कंपोनेंट नेम, सो फॉर एग्जांपल न्यू बार, और स्टाइल के अंदर मैं स्टाइल अप करता हूँ अपना कंपोनेंट, सो मैं करूँगा नेवटेक को मैं टारगेट करता हूँ, इसका होगा वेट 100%, हाइट होगा 65 पिक्सल, एंड व्हाट आई वांट टू डू, उसके बाद होगा नेव के अंदर जो हमारे पास है यूएल, इसका होगा हाइट सेम 65 पिक्सल हो, और डिस्प्ले में करता हूँ पर नाउ जस्ट फ्लैक्स, एंड इलाइन आइटम्स में करता हूँ सेंटर में, और दोस्तों नेव का असल में पैडिंग भी होगा, सो पैडिंग में करता हूँ टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 100 पिक्सल लाइक सो, और इसका एक बैकग्राउंड कलर भी होगा। ठीक है, सो ये मैं करता हूँ वाइट पर नाउ लाइक सो, उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, और सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं होगा, नेव यूएल, उसके बाद है एल आई, एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे हमारे पास होगा लिस्ट स्टाइल टाइप होगा नन लाइक सो, और यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा हाइपरलिंक को इस तरह, और टेक्स्ट डेकोरेशन में करूँगा ननो, एंड पेडिंग में करता हूँ टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट होगा जस्ट 15 पिक्सल। ओके, सेव द फाइल। अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ कहाँ पे, लेट्स गो टू ऐप, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, सो वेयर द स्क्रिप्ट टैग हो, हमारे पास स्क्रिप्ट टैग नहीं है, सो डोंट वरी, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट लाइक सो, यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऊपर नेम भी होगा, सो मैं करता हूँ नेम, इसका नेम ऐप है, और यहाँ पर मैं करता हूँ import new bar from, सो डॉट स्लैश, उसके बाद कंपोनेंट्स, उसके बाद न्यू बार, न्यू बार लाइक सो,
और यहाँ पर मैं करता हूँ रजिस्टर नेव बार। लेट्स स्क्रॉल अप और मैं रिमूव करता हूँ ये तमाम राउटर लिंक्स, हो इसको मैं रिमूव करता हूँ। लेकिन आपने ये रिमूव नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज आपके पास आएंगे इश्यूज, क्योंकि इसके अंदर हम लोड करेंगे अपना व्यू, ठीक है। सो ये आपने रिमूव नहीं करना है। यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करूँगा नेव बार लाइक सो। सेव द फाइल, लेट्स सी। सो वी हैव दिस नेव बार, वी हैव दिस नेव बार। सो यहाँ पर स्टिल वी हैव अलर्ट्स ऑफ इश्यूज अकॉर्डिंग टू स्टाइल जोन। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आता हूँ। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है ये नेव, इसको मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से। एंड एक्चुअली इस कोड को मैं करता हूँ कमेंट आउट, बिकॉज जो हमारे पास है ये कलर हो, ये कलर और ये कलर, ये मैं यूज़ करूँगा। तो सेव द फाइल, मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ। स्टाइल नथिंग फाइन। यहाँ पे क्या इशू है स्टाइल में? अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टारगेट करता हूँ स्टेरिक साइन, इसका मतलब है तमाम टैग जोन। सो हर एक टैग का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा 0, पैडिंग भी होगा 0। बॉक्स साइजिंग मैं करता हूँ बॉर्डर बॉक्स। सेव द फाइल। सो नाउ एवरीथिंग एज फाइन, एवरीथिंग एज फाइन। अब दोस्तों जो हमारे पास है बॉडी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ। सो असल में हमारे पास होगा ये कलर, ठीक है, ये वाला। एंड वन थिंग मोर, ये तमाम कोडिया से मैं करता हूँ कट नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ बॉडी इस तरह, और इसको ये भी बस होगा। सेव द फाइल, रिफ्रेश वन टाइम। अच्छा, इसको मैं करता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और जो हमारे पास से ये लिंक्स, इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ असल में ये कलर, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये ग्रीन कलर है जो व्यू जेएस का ऑफिशियल कलर है। सो कलर ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो हमारे पास है दोस्तों, अगर लेट से अगर मैं क्लिक करूँ अबाउट पे, सो हमारे पास पेज होगा रिफ्रेश। यहाँ पे देखे ना, हमारे पास पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। सो हाइपरलिंक असल में पेज को रिफ्रेश करता है। सो इंस्टेड हाइपरलिंक बेसिकली वी विल यूज़ राउटर लिंक को। सो लेट्स गो टू न्यू बार और ऊपर मैं जाता हूँ और एल के अंदर मैं यूज़ करता हूँ राउटर लिंक को। अब दोस्तों राउटर लिंक किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमें अवेलेबल है ग्लोबली, ठीक है। सो मैं यूज़ करता हूँ राउटर डैश लिंक को इस तरह। सो यहाँ पे हमारे पास होगा होम, और यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ राउटर डैश लिंक एंड अबाउट। यहाँ पर भी होगा राउटर लिंक कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मैं दूंगा पाथ। सो 2 इक्वल टू स्लैश स्लैश मीन्स होम राउट, उसके बाद 2 स्लैश अबाउट, यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू स्लैश contact. Save the file. Let's go to the browser and now let's click on about. Yeah, everything is still working fine, exactly fine, ठीक है। सो दोस्तों अब यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स, हम स्टैटिक व्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने क्रिएट किया कॉन्टेक्ट व्यू, और मैंने यहाँ पे मैं लोड भी कर रहा हूँ सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन मैं डायनामिक व्यूज़ को लोड करूँगा, ठीक है, और लिंक्स भी हमारे पास होंगे डायनामिक्स, लिंक्स भी हमारे पास होंगे डायनामिक्स, ठीक है। सो दोस्तों मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल के अंदर हमारे पास होगा एक एरे, और उस एरे के अंदर हमारे पास होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं क्रिएट करूँगा, मैं ऐड करूँगा द कंट्री नेम, कंट्री का कैपिटल, कंट्री का फ्लैग इमेज, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ आई वांट टू एक्सेस पाकिस्तान, सो राउट में हमारे पास होगा इस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास होगा इस तरह पाकिस्तान,
ठीक है। सो वंस आई वांट टू एक्सेस पाकिस्तान, सो राउट के अंदर मैं ऐड करूँगा पाकिस्तान। सो ये हमारे हमारे लिए लोड करेगा पाकिस्तान का नेम हो, उसका कैपिटल हो और उसका प्लेग इमेज। ठीक है। नाउ टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, यानी सब कुछ हमारे पास होगा डायनामिक डायनामिक। सो लेट्स से SRC के अंदर हमारे पास होगा एक न्यू फाइल, ये होगा स्टोर डॉट JS। ये फाइल किसी भी जगह पे आप क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने क्रिएट किया मेन फोल्डर के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिपार्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक एरे, इस तरह नॉट एरे ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हमारे पास होगा एक की होगा फॉर एग्जांपल लोकेशंस। ये नेम कुछ भी हो सकते हैं। सो मैंने किया लोकेशन इक्वल होगा एरे का, और इस एरे के अंदर हमारे पास होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ ID1, उसके बाद होगा नेम। सो लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ पाकिस्तान और कैपिटल कैपिटल ये है हमारा इस्लामाबाद। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी इसके आबादी वगैरह कितना है। सो मैं जाता हूँ एंटर द ब्राउज़र, मैं जस्ट टाइप करता हूँ पाकिस्तान और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये तमाम कोड। लेट्स कॉपी दैट, यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और मैं पेस्ट करता हूँ। सेव द फाइल। यहाँ पर इश्यूज है, सो डोंट वरी। यहाँ पर हमारे पास है ये सिंगल कोड, इसको मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पर भी है, इसको भी मैं करता हूँ रिमूव। सेव द फाइल। यहाँ पर ये जो हमारे पास है वर्ल्ड रैप, ये मैंने इनेबल किया था, लेकिन डोंट वरी यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वाई यहाँ पे इनेबल नहीं है। और उसके बाद हमारे पास होगा इमेज। सो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस मौजूद हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्राम गूगल। मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। सो मेरे पास है 3 इमेजेस। ये है इंडिया, उसके बाद है पाकिस्तान और उसके बाद है तुर्की। सो मैं कॉपी करता हूँ तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया। ये इमेजेस आप जस्ट कॉपी और डाउनलोड करिए फ्राम गूगल। ठीक है। अब मैं जाता हूँ इनटू Vue.js और उसके बाद यूट्यूब राउटिंग और उसके बाद SRC एंड नाउ एसेट्स। यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ। सो इस इमेज का नेम है इंडिया, इसका नेम है पाकिस्तान और इसका नेम है तुर्की। लेट्स यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ पाकिस्तान। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फात डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं जस्ट इमेज का यहाँ पर नेम ऐड करूँगा, वो हम बाद में फात ऐड करेंगे। आपने जस्ट इमेज का नेम ऐड करना है। तो मैं करता हूँ पाकिस्तान डॉट JPG। अब ये मैं कॉपी करता हूँ ये ऑब्जेक्ट। लेट्स कॉपी दैट। फिर हमारे पास होगा इंडिया, इंडिया होगा 2 और यहाँ पे नेम होगा इंडिया। इंडिया का कौन सा कैपिटल है यार, मुझे तो पता नहीं है, मुंबई या दिल्ली, आई डोंट नो। मैं जस्ट टाइप करता हूँ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कॉपी करता हूँ ये कोड यहाँ से, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ फेस 10 लाइक सो। और उसके बाद है कैपिटल न्यू दिल्ली। लेट्स कॉपी दैट। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह। और इमेज होगा इंडिया डॉट JPG। अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी। सो फिर हमारे पास होगा ID3 और इंडिया की जगह मैं करता हूँ तुर्की, तुर्की विच इज़ माय फेवरेट कंट्री। और इसका हमारे पास है अनकारा, अनकारा। तो यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करता हूँ तुर्की लाइक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कॉपी करता हूँ ये डिस्क्रिप्शन अबाउट तुर्की। लेट्स पेस्ट इन
और हमारे पास से अनकरा, लेट्स कॉपी पेस्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ तुर्की डॉट जेपीजी, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है स्टोर डॉट जे एस, ये फाइल मैं लोड करता हूँ न्यू बार के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायनामिक्स राउट डिस्प्ले करूँगा, यानी यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद तुर्की। अगर मैं क्लिक करूँ पाकिस्तान पे तो मैं लोड करूँगा असल में ये इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये डिस्क्रिप्शन और ये इमेज, तो ये मैं लोड करूँगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, वेरी इजी। सो स्क्रिप्ट के अंदर मैं आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ इम्पोर्ट स्टोर। इसको आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं, बट मैंने किया स्टोर क्योंकि फाइल का नेम भी स्टोर है। बट कोई और नेम भी आप असाइन कर सकते हैं, स्टोर एंड फ्रॉम। सो मैं करता हूँ डॉट, मैं मौजूद हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। दोस्तों लेट्स से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ एट द रेट ऑफ साइन, तो इसका मतलब है होम डायरेक्टरी जो हमारे पास है एस आर सी, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसका मतलब है एस आर सी फोल्डर हो, और उसके बाद स्लैश हो, उसके बाद हमारे पास है कौन सा फोल्डर हो, कंपोनेंट्स हो, स्लैश हो, सॉरी यार कंपोनेंट्स नहीं, मैं असल मैं लोड कर रहा हूँ ये स्टोर फाइल हो, जस्ट स्टोर हो डॉट जे एस। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं सॉरी ये तो कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, जस्ट मैं डिलीट करता हूँ, ये हमारे पास जस्ट एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ डेटा फंक्शन, और ये करेगा रिटर्न जिस लोकेशंस हमारे पास एक की होगा, और ये इक्वल होगा स्टोर डॉट लोकेशंस का। सो दोस्तों स्टोर डॉट लोकेशंस का मतलब असल में है यहाँ पे हमारे पास है ये असल में है स्टोर हो, ये पुल ऑब्जेक्ट हो, और इससे मैंने एक्सेस किया ये लोकेशंस की, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। अब इसको यहाँ पर मैं जस्ट लूप करता हूँ, ठीक है। इस लोकेशन को मैं जस्ट लूप करता हूँ। सो मैं लूप करूँगा इस एल के अंदर। सो ये दो एलाइज मैं रिमूव करता हूँ, वी जस्ट नीड वन सिंगल एलाई। सो यहाँ पर मैं करूँगा वी डैश पारो इक्वल टू लोकेशंस, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल लोकेशन, सो मैं करूँगा लोकेशन एन, एंड वी आल्सो नीड अ यूनिक की यहाँ पे, सो मैं करूँगा वी बाइंडो की। सो मैं जस्ट करूँगा कोलोन की, यानी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, इक्वल टू लोकेशन से मैं एक्सेस करूँगा डाटो आईडी। लेट मी शो यू, असल में ये आईडी, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिक है। बाय द वे आप नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एनीथिंग जो यूनिक हो। सो इमेज नेम भी हमारे पास यूनिक है, ये भी यूनिक है, तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल यूनिक हैं, लेकिन सुटेबल हमारे पास आईडी है, ठीक है, जिसका इसका एक्सेंस बनता है। सो सेव द फाइल। अब नीचे मैं आता हूँ यहाँ पे, असल में वी आर ये ठीक है कि नहीं, यहाँ एग्जैक्टली ठीक है, इस तरह बिल्कुल। अब हमारे पास है राउटर लेंथ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डायनामिक पाथ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टू को मैं करूँगा बाइंड हो, इस टू को मैं करूँगा बाइंड, ठीक है। दोस्तों वन थिंग मोर जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आपको व्यू जी एस कोर्स में, लेट्स से अगर आपने यूज़ करना है हाइपर लिंक, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ हाइपर लिंक इस तरह, और लेट्स से यहाँ पर आपने यूज़ करना है फॉर एग्जांपल google.com। सो ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे URL इक्वल टू https google.com, अब अगर ये URL आपने एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है, सो आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर करूँ फॉर एग्जांपल डबल ब्रेसेस हो और यहाँ पे URL, ठीक है, सो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। यानी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाइंड करना है, इस HRF को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाइंड करना है, ठीक है, यानी इस तरह वी डैश बाइंड कोलोन HRF, और हमने जस्ट देना है URL इस तरह। सो अब ये बिल्कुल काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डायनामिक URL है जो यहाँ पे मौजूद है।
इसको मैं करता हूँ रिमूव और इसको भी करता हूँ रिमूव एंड इसको मैं करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड, सो मैं करता हूँ जस्ट कोलोन। एंड बाय द वे आप भी बाइंड कोलोन भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। सो यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करूँगा व्हाट लोकेशन डॉट नेम, जो कंट्री का नेम है, ठीक है, जो कंट्री का नेम है, अंडरस्टैंड हो। ये हमारे पास है पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद टर्की। और यहाँ पर मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा व्हाट सिंपली लोकेशन डॉट नेम, अगेन सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र। एंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखे ना वी हैव पाकिस्तान, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है तुर्की। लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, सो दोस्तों ऊपर देखे ना हमारे पास है इंडिया। अगर मैं क्लिक करूँ तुर्की पे, सो हमारे पास आ गया तुर्की। अगर मैं क्लिक करूँ पाकिस्तान, अगेन वी है पाकिस्तान। सो दोस्तों एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली परफेक्टली, ठीक है। अब दोस्तों मैं जाता हूँ index डॉट जे एस और यहाँ पर एक डिटेल्स व्यू में क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक डिटेल व्यूज़ में क्रिएट करता हूँ और डिटेल व्यूज़ के अंदर मैं लोड करूँगा तमाम डिटेल्स, यानी असल में कंट्री नेम, कैपिटल, इसके अलावा जो हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा इमेज भी, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई वांट टू डू सिंपली let's go to index.js, ठीक है। and now let me show you यहाँ पर जो हमारे पास है about, ये बस ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे होगा फाथ, इस तरह स्लैश डिटेल्स डिटेल्स, ठीक है। एंड नेम हमारे पास होगा डिटेल्स, फिर होगा कंपोनेंट। सो ऊपर मैं लोड करता हूँ कंपोनेंट सिंपली। सो इंपोर्ट व्हाट आई वांट टू लोड डिटेल्स, जो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। डिटेल्स फ्रॉम एंड व्यूज फोल्डर, लेट्स वी विल क्रिएट डिटेल्स डिटेल्स लाइक सो। अब उसके अंदर हमारे पास होगा डिटेल्स डॉट व्यू एंड हमारे पास होगा एक व्यू कंपोनेंट एंड फॉर नाउ जस्ट डिटेल्स लाइक सो, इस तरह, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डिटेल्स लाइक सो, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं क्लिक करूँ किसी भी लिंक पे, सो हमारे पास डिटेल्स लोड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास जस्ट है द कंट्री नेम, हमारे पास जस्ट है द कंट्री नेम, ठीक है। सो व्हाट आई वांट, यहाँ पर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक स्टैटिक राउट में ऐड करता हूँ टू एंड जस्ट लोड करो स्लैश डिटेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब असल में है ये राउट हो, ये, ठीक है, ये डिटेल्स हो। सो नाउ सेव द फाइल एंड लेट मी क्लिक इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखे ना वी हैव डिटेल्स हो और ये हमारे पास एक कंपोनेंट डिटेल्स हो, इंडिया, तुर्की। सो वी हैव द सेम कंपोनेंट, ठीक है, और ये बार बार लोड करेगा इस डिटेल्स को, ठीक है, विच इज़ फाइन एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट आई वांट टू डू, डिटेल्स कंपोनेंट के साथ साथ मैं पास करूँगा प्रॉप भी, यानी एक पैरामीटर भी, और पैरामीटर हमारे पास होगा द कंट्री नेम, यानी किस कंट्री की डिटेल्स हो, इंडिया की डिटेल्स हो या पाकिस्तान की डिटेल्स हो या तुर्की के डिटेल्स, ठीक है। सो वी नीड टू पास अ पैरामीटर, ठीक है। सो इसको मैं दोबारा यहाँ पर मैं करूँगा सिंपली, इसको मैं बाइंड करूँगा। और दोस्त यहाँ पर एक चीज़ वन थिंग मोर हो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर पेरेंथेसिस, इस तरह सॉरी ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नेम राउट। अब दोस्तों नेम राउट्स है क्या, डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक की जो हमारे पास होगा नेम हो इक्वल टू यहाँ पर सिंगल कोट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है डबल कोट्स हो। फिर यहाँ पर मैं करूँगा सिंगल कोट्स हो और यहाँ पर मैं दूंगा द कंपोनेंट नेम जो मैंने दिया है यहाँ पे। लेट्स कॉपी दिस नेम
यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। अब दोस्तों नेम राउट का क्या फ़ायदा है, नेम राउट का क्या फ़ायदा है। अब दोस्तों लेट्स से अगर फ्यूचर में मैं अपडेट करूँ इस यूआरएल को, लेट्स से अगर फ्यूचर में मैं अपडेट करूँ इस यूआरएल को, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू चेंज दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि यार ये जस्ट चेक करेगा। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ नेम कोलोन डिटेल्स, सो अब दोस्तों राउट असल में Vue.js जाएगा into index.js और यहाँ पर जस्ट नेम को चेक करेगा क्या डिटेल्स कहाँ पे मौजूद हैं। अगर उसको यहाँ पे मिला डिटेल्स, सो वो लोड करेगा इस राउट को, वो लोड करेगा इस राउट को। यहाँ पर जो भी है ABC XYZ डिटेल्स एनीथिंग, सो वी डोंट नीड टू चेंज आवर राउट अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर असल में हमारे पास पैदा है नेम राउट का। अगर यहाँ पर मैं दूँ नेम तो मैं क्लोज करता हूँ अभी। अगर यहाँ पर मैं दूँ नेम राउट डिटेल्स हो, फिर जस्ट चेक करेगा index.js के अंदर डिटेल्स को। अगर उनको यहाँ पे मिला डिटेल्स, तो वो लोड करेगा इस राउट को। यहाँ पे दोस्तों जो भी हो ABC एनीथिंग, ठीक है। सो ये असल में हमारे पास फायदा है नेम राउट का। और यहाँ पर एक पैरामीटर भी मैं पास कर सकता हूँ, सो मैं करता हूँ कामा और फारामजो कोलोनो, और ये दोबारा इक्वल होगा एक ऑब्जेक्ट का। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेनी पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी जस्ट नीड द कंट्री नेम, जस्ट द कंट्री नेम। सो मैं करता हूँ नेम कोलोनो, ये इक्वल होगा लोकेशन डॉट नेम का, ठीक है, जो कंट्री नेम है। अब फाइल को मैं सेव करता हूँ। नाउ सिंपली रिफ्रेश वन टाइम एंड या so still we have the same result, still we have the same result, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो पैरामीटर है, ठीक है, ये नेम हो, ये मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस राउट पे, ठीक है, इस डिटेल्स के बाद हो, इस डिटेल्स के बाद हो। सो यहाँ पर एक डायनामिक राउट में एक्सेस करूँगा। सो सिंपली यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्लैश हो। अब दोस्तों अगर कोई भी डायनामिक राउट हमने डायनामिक पैरामीटर हमने ऐड करना है, सो हम ऐड करेंगे कोलोन और उसके बाद द पैरामीटर नेम। सो एक्चुअली वी हैव दिस नेम, वी हैव दिस थिंग, यहाँ पर जो भी हो सो हमारे पास है नेम। अगर यहाँ पे लेट्स से अगर हो कंट्री नेम, सो आपने कंट्री नेम कॉपी करना है। सो मैं जस्ट कॉपी करता हूँ ये नेम, लेट्स कॉपी, और मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव द फाइल। अब अगर मैं जाऊँ इनटू द ब्राउज़र, सो दोस्तों अगर मैं रिफ्रेश करूँ जस्ट वन टाइम इंडिया, ऊपर देखना डिटेल/इंडिया तुर्की, डिटेल/तुर्की, उसके बाद पाकिस्तान, डिटेल/पाकिस्तान, विच इज़ परफेक्ट। अब लेट्स से आई वांट टू एक्सेस दिस पाकिस्तान इनसाइड द डिटेल्स व्यू, इनसाइड द डिटेल्स व्यू, हाउ वी कैन डू दैट, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स गो टू डिटेल्स डॉट व्यू। अब दोस्तों हमारे पास डिफरेंट वेज है पिरामिड को एक्सेस करने के लिए। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ द फर्स्ट वे। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डेटा फंक्शन। फर्स्ट वे तो हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर आता हूँ डिटेल्स हो, यहाँ पर डबल ब्रेसेस इस तरह, और उसके बाद डॉलर राउट्स, आई थिंक राउट डॉट params dot the parameter name, so we have just name, save the file। यहाँ पे देखें ना वी हैव डिटेल्स पाकिस्तान। अगर मैं क्लिक करूँ तुर्की पे, डिटेल्स तुर्की, इस तरह डिटेल्स पाकिस्तान, ठीक है। सो इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने जस्ट देना है द पैरामीटर नेम, ठीक है। और लेट्स से अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ ये पैरामीटर इनसाइड द स्क्रिप्ट, सो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा डेटा फंक्शन, ये करेगा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लेट्स से हमारे पास होगा आईडी की, ये इक्वल होगा इसका, इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ करना है दिस कीवर्ड, ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करना है दिस कीवर्ड। उसके बाद डॉटो डॉलर राउट द सेम थिंग हो, डॉट पाराम्स, उसके बाद द पैरामीटर नेम, सो वी हैव नेम, और ऊपर मैं जस्ट ऐड करूँगा आईडी, ठीक है। इसके अंदर अब जो भी कंट्री नेम मौजूद है, सेव द फाइल। आईडी में नहीं करूँगा, मैं करूँगा नेम असल में, ताकि सेंस बन जाए, ठीक है। वी हैव सेम इंडिया, रिफ्रेश वन टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर देखे ना अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे तुर्की पे, सो वी हैव सेम रिजल्ट। यहाँ पे देखे ना वी हैव सेम रिजल्ट, ठीक है।
अगर मैं रिफ्रेश करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हमारे पास यहाँ पे आएगा तुर्की। अब अगर मैं क्लिक करूँ इंड पाकिस्तान पे, सो दोस्त यहाँ पे पाकिस्तान हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। स्टिल वी हैव तुर्की, क्योंकि Vue.js जस्ट यूज़ करता है द सेम कंपोनेंट। Vue.js जस्ट यूज़ करता है द सेम कंपोनेंट, ठीक है। सो वो यहाँ पे वॉच नहीं करेगा द लेटेस्ट पैरामीटर को। सो हाउ वी कैन एक्सेस द लेटेस्ट पैरामीटर यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट वेज इन Vue.js। हम वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, वॉचर, ठीक है, यानी पैरामीटर को वॉच करो कि कौन सा पैरामीटर हमारे पास है लेटेस्ट। बट आई वॉन्ट टू शो यू द इजी वे। मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट व्यू, और जो हमारे पास ऊपर है ये टैग हो राउटर व्यू, यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ। वो कोड कौन सा था, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे यू आई टेस्ट आई थिंक src एंड ऐप डॉट व्यू, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, यू आई टेस्ट नहीं, राउट टेस्ट, टेस्ट राउट ये वाला, src ऐप डॉट व्यू। वो कोड अब मेरे ध्यान में है नहीं, ये कोड, ठीक है। वी बाइंड, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरह। सेव द फाइल, यानी वी बाइंड आपने एक की बाइंड करना है, इसको आपने असाइन करना है डॉलर राउट डॉट फातो। सेव द फाइल। अब अगर मैं क्लिक करूँ तुर्की पे, सो वी हैव तुर्की, इंडिया, पाकिस्तान, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली ओके। और इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं जस्ट करता हूँ कोलोन की, विच इज़ आल्सो फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीक़ा भी हमारे पास है, जस्ट वेट अ मोमेंट, और वो हमारे पास ये है कि इसको लेट्स गो टू, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी कंटेक्ट को भी, जो हमारे पास है असल में यार वेयर इज डिटेल्स, यहाँ पे जो हमारे पास है ये पैरामीटर, ठीक है, ये नेम, इसको एज अ प्रॉप भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसको एज अ प्रॉप भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सो हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली गो टू इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे, और यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा प्रॉप्स कोलोन ट्रू, ठीक है, प्रॉप्स मैंने ट्रू करना है, ठीक है। सो अब इस नेम को एज अ पैरामीटर भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सॉरी नॉट पैरामीटर, एज अ प्रॉप, इसको एज अ प्रॉप भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपली गो टू डिटेल्स डॉट व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ऐड करूँगा प्रॉप्स, और यहाँ पे होगा द प्रॉप नेम, सो एक्चुअली वी हैव नेम, ठीक है, जो हमारे पास था असल में यहाँ पे, ठीक है, ये नेम। अब इसको मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, लेट मी गो टू राइट हेयर, हमारे पास यहाँ पे ये, अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ, सेव द फाइल, या क्योंकि दोनों में कन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर बी नेम था और यहाँ पर बी नेम था, ठीक है। सो दोनों में कन्फ्लिक्ट था, सो सेव द फाइल। यहाँ पर देखना डिटेल तुर्की, इंडिया, पाकिस्तान। सो इसको एज अ प्रॉप भी हम एक्सेस कर सकते हैं, आपने जस्ट प्रॉप को ट्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना प्रॉप्स ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, सो ट्रू का मतलब ये कि ये अब इनेबल है। आप इसको इस नेम को एज अ प्रॉप आप एक्सेस कर सकते हैं डिटेल्स डॉट व्यू के अंदर। आपने जस्ट यहाँ पे करना है रजिस्टर अपना प्रॉप जो भी हो, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन असल में मैं यूज़ करूँगा इसको, वी नीड दिस थिंग, ठीक है, बट ये भी ठीक है, कंट्रोल जेड में करता हूँ, और मैं यहाँ पर जस्ट डिफाइन करूँगा नेम इक्वल टू दिस डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, सो मैं जस्ट करता हूँ कंट्री नेम, इस तरह, अब नहीं होगा कन्फ्लिक्ट। अब लेट से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ कंट्री नेम, सेव द फाइल, लेट्स चेक दैट इंडिया, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा सा शॉर्ट है, यहाँ पर देखो ना, मैंने जस्ट यूज किया दिस डॉट नेम।
सो ये कोड थोड़ा सा शॉर्ट है, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करूँ इंस्पेक्ट हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और मैं जाऊँ इनटू नेटवर्क को एंड मैं जस्ट चूज़ करता हूँ जे एस, ठीक है, JS। इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, ये मैं क्या कहाँ पे आ गया, नेटवर्क ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, मैंने किया रिफ्रेश, यहाँ पर हमारे पास लोड हुआ, ये हमारे पास लोड हुआ ये दो फाइल्स हो, चंक वेंडर डॉट जी एस हो, ये असल में एक विफेक का फाइल है। उसके बाद हमारे पास है ऐप डॉट जी एस जो मेन फाइल है व्यू जी एस का, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, ठीक है दोस्तों। सो अब दोस्तों अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, से ये लोड करेगा इंडिया के इंफॉर्मेशंस, और ये साथ साथ में लोड करेगा इस कंप्लीट फाइल को, इस ऐप डॉट जी एस को, ठीक है। सो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास मौजूद है तमाम व्यू जे एस कोड, इस फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद है तमाम व्यू जे एस कोड, एंड आई जस्ट वांट टू लोड ओनली द इंडिया फाइल, ठीक है, यानी इंडिया के जो इंफॉर्मेशन है मैं जस्ट वो लोड करना चाहता हूँ। एंड इन सिंपल वर्ड्स आई जस्ट वांट टू लोड डिटेल्स डॉट व्यू फाइल, आई जस्ट वांट टू लोड ओनली डिटेल्स डॉट व्यू फाइल, क्योंकि डिटेल्स के अंदर हम लोड करेंगे अपने तमाम इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि हमारे पास ये कंप्लीट फाइल लोड हो ऐप डॉट जी, इसमें जस्ट लोड करता हूँ डिटेल डॉट व्यू फाइल, ठीक है। और इसको व्यू जी में हम कहते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है, यानी फास्ट लोडिंग। सो हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स गो टू index.js, और ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्ट, ठीक है। सो इसे इम्पोर्ट के थ्रू से हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये डिटेल्स हो, और यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ एक एरो फंक्शन इस तरह, यहाँ पे होगा कामा इस तरह, और फिर मैं यूज़ करूँगा इम्पोर्ट फंक्शन इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के अंदर हम देंगे अपना फात हो। सो हमारे पास है डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद व्यूज़ हो, उसके बाद वी हैव डिटेल्स, डॉट व्यू। अच्छा क्या इशू है, डिटेल्स, लेट मी चेक द इशू, डिटेल एज डिफाइंड but never used index.js, where is that। अच्छा ऊपर आई थिंक ये वाला है, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट पर नाउ, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल को लोड किया इस तरह, ठीक है। सो वी डोंट नीड दिस वन। अब दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास लोड हुआ 0.js, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे देखें हमारे पास जस्ट लोड होगा 0.js। सो दोस्तों 0.js का मतलब ये है कि ये जस्ट लोड करता है हमारा स्पेसिफिक व्यू, ये जस्ट लोड करता है हमारा स्पेसिफिक व्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं व्यू जेएस में लेजी लोडिंग। अगर ये नेम आपको पसंद नहीं है ये ज़ीरो, ठीक है, अगर आप इसको एक मीनिंगफुल नेम असाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू दैट सिंपली राइट हेयर, मैं आता हूँ और इम्पोर्ट में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूँगा 2 फॉरवर्ड स्लैशेज हो, और उसके बाद 2 स्टेरिक साइंस हो, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा वेब पे को चंक नेम कोलोन हो, और यहाँ पर एक नेम में असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से मैं करता हूँ डबल कोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल डिटेल्स, save the file, let's check that, as you can see we have details.js, ठीक है। सो दोस्तों लेजिंग लोडिंग आपने मस्ट करना है, ठीक है, इससे आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आपने मस्ट करना है, ठीक है, और आपने अपनी तमाम फाइल्स इस तरह लोड करनी है, ठीक है, इस तरह इम्पोर्ट हो, और यहाँ पर आपने देना है वेब पेज चंक नेम हो, और इसको आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं कि अन्य ताकि नेम नेमिंगफुल हो और आपको आसान हो, और यहाँ पर आपने लोड करना है अपना व्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास है व्यू जेएस में लेजी लोडिंग विच इज़ परफेक्ट। अच्छा जी, एंड फाइनली मैं इस तरह करता हूँ कि मैं बस लोड करता हूँ इन्फॉर्मेशन। सुना
जो हमारे पास है डिटेल्स डॉट टू, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करता हूँ स्टोरो। सो मैं करता हूँ इम्पोर्टो स्टोरो फ्रॉम simply go to and the same directory. So we have @ उसके बाद /store.js। अच्छा जी, एरर है बिकॉज वी हैव डिफाइंड दिस थिंग बट नेवर यूज्ड दिस, दैट्स व्हाई वी हैव दिस इशू। ठीक है, अच्छा अब मैं इस तरह करता हूँ कि व्हाट आई वांट टू डू, मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा। सो कंप्यूटर प्रॉपर्टी भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और फंक्शन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, वट एवर वी कैन यूज़ एनीथिंग, बट आई वांट टू यूज़ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। सो लेट्स डाउन हेयर मैं यूज़ करूँगा कंप्यूटेड और इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा एक फंक्शन जो होगा लोकेशंस। ठीक है, लोकेशंस नेम से एक फंक्शन होगा इस तरह। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक्सेस करूँगा स्टोरो डॉट लोकेशंस। ठीक है, लोकेशंस का मतलब है ये लोकेशंस, अब इसको मैं लूप करूँगा। ठीक है, यानी लूप तो नहीं है पर मैं यूज़ करूँगा डॉट फाइंड फंक्शन, वो असल में फाइंड करेगा इस नेम को। ठीक है, इस नेम को इस एरे के अंदर। ठीक है, जो भी नेम मैच हो उसको लोड करेगा। सो मैं यूज़ करूँगा स्टोर डॉट लोकेशन डॉट फाइंड, और अब यहाँ पर ये हमारे स्टोर को यानी इस लोकेशन को ये लूप करेगा और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा द इंडिविजुअल लोकेशन। से मैं करूँगा लोकेशन एरो फंक्शन इस तरह, यानी यहाँ पर चलेगा एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, सो मैं करूँगा यहाँ पर लोकेशन डॉट नेम, जो नेम है। ठीक है, असल में ये नेम हो, अगर ये इक्वल हो कंट्री नेम का, सॉरी यहाँ पर मैं दिस डॉट कंट्री नेम जो हमारे पास है, ये कंट्री नेम अगर इसका इक्वल हो वो कंट्री रिटर्न करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जस्ट करूँगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, वेरी वेरी सिंपल। अब इस फंक्शन को मैं जस्ट ऊपर यूज़ करूँगा। सो लेट्स से h1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा h1 और इसके अंदर मैं जस्ट लोड करूँगा द कंट्री नेम। सो मैं करूँगा लोकेशंस फंक्शन लोकेशंस। ठीक है, ये फंक्शन, और इससे मैं एक्सेस करूँगा डॉट नेम। लेट्स पर नाउ जस्ट चेक दिस थिंग इंडिया एग्जैक्टली वी हैव डिटेल्स टेल। सो मैं अच्छा यहाँ पर रिफ्रेश वन टाइम करता हूँ इस तरह। ठीक है, एवरीथिंग एज फाइन। उसके बाद मैं लोड करूँगा मैं लोड करूँगा द कैपिटल। ठीक है, सो मैं नीचे आता हूँ H4 या H3 वट एवर, और उसके बाद मैं करूँगा लोकेशंस डॉट कैपिटल की। ठीक, कैपिटल असल में ये कैपिटल की है। ठीक है, ये वाला कैपिटल यहाँ पे देखे ना इस्लामाबाद, और उसके बाद हमारे पास होगा व्हाट वी हैव फी टैग आफ्टर। यहाँ पर मैं जस्ट लोड करूँगा लोकेशंस डॉट डिस्क्रिप्शन लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। उसके बाद हमारे पास होगा एक ड्यू टैग, उसके अंदर होगा उसका क्लास होगा इमेज, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा img टैग। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इस src को मैं करूँगा बाइंड, इसको मैं करूँगा बाइंड। ठीक है, सो मैं करूँगा वी बाइंड, बट मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट से, मैं जस्ट यूज़ करूँगा इस तरह कोलोनो। अब दोस्तों अगर हमने इमेज लोड करना है तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अगर हमने इमेज का पाथ यहाँ पे एक्सेस करना है तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिक्वायर फंक्शन इस तरह। ठीक है, रिक्वायर फंक्शन, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकटेक्स्ट। ठीक है, बैकटेक्स्ट। अब हमारे पास इमेज कहाँ पे पड़े है, वो है मौजूद है एसेट्स के अंदर। ठीक है, इस एसेट्स के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस करूँगा द रूट डायरेक्टरी जो हमारे पास ये वाला है, ये src हमारा। सो मैं करूँगा @ एंड बाय द वे इस तरह भी आप कर सकते हैं, यानी मैं मौजूद हो व्यूज़ के अंदर, सो वन लेवल अप हो, उसके बाद एसेट्स, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बट मैं करूँगा @ उसके बाद स्लैश और उसके बाद द फोल्डर नेम। सो वी हैव असल में एसेट्स
स्लैश हो, और उसके बाद इमेज का नेम। तो इमेज का नेम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यह वाला, ठीक है। इसके अंदर है पाकिस्तान डॉट जे पी जी, इंडिया डॉट जे पी जी। सो मैं जस्ट करूँगा $, और उसके बाद लोकेशन, लोकेशंस डॉट इमेज, सेव द फाइल, इस तरह। और अल्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं एनीथिंग, लेट्स से इमेज। अगर इमेज मौजूद ना हो, लाइक सो वी हैव दिस इमेज, लेट्स से मैं करता हूँ इंडिया, रिफ्रेश वन टाइम, इस तरह। तुर्की, पाकिस्तान, एग्जैक्टली फाइन, दिस इज़ द ब्यूटी, अंडरस्टैंड। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल अप करता हूँ। सो नाउ टू डू दैट सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सिंपली एक पेरेंटेगो, बाय द वे। दोस्तों वन थिंग मोर हो, मैं कंफ्यूज हूँ और हूँ इस तरह से कि जो व्यू टू था उसमें एक पेरेंट टेग का यूज़ करना ज़रूरी था। व्यू टू में पेरेंट टेग का यूज़ करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेरेंट टेग मैंने यूज़ नहीं किया है, एंड स्टिल एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ व्यू सी एल आई 3। सो आई थिंक ये इशू रिजॉल्व हुआ है व्यू 3 में, ठीक है। मुझे अभी पता चला अब इस रिकॉर्डिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पर देखा ना, हमारे पास कोई भी पेरेंट टैग नहीं है, लेकिन स्टिल हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये इशू रिजॉल्व हुआ है व्यू सी एल आई 3 में। बट खैर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक पेरेंट टैग ताकि इसको हम स्टाइल अप करें। सो मैं करता हूँ ड्यू, अच्छा ड्यू क्लास इक्वल टू डिटेल जोन, और इसको नीचे मैं क्लोज करूँगा। लेट्स कट दैट एंड पेस्ट इन राइट हेयर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ डिटेल्स, इसका वेड्थ मैं करता हूँ 600 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप बॉटम हमारे पास होगा 30 पिक्सल हो, एंड लेफ्ट एंड राइट में करता हूँ 100 पिक्सल, इस तरह एग्जैक्टली फाइन। और जो हमारे पास था ऐप डॉट व्यू के अंदर हमारे पास था टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और जो कलर है डिटेल्स के अंदर वो मैं करूँगा वाइट, इस तरह एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है H1 उसको मैं स्टाइल अप करता हूँ मार्जिन, इसका टॉप बॉटम होगा 12 पिक्सल, और इसका कलर मैं करता हूँ ऑरेंज, लाइक सो। अच्छा, मार्जिन टॉप बॉटम होगा 12, लेफ्ट एंड राइट 0 होगा। उसके बाद है H4, मार्जिन बॉटम मैं जस्ट यूज़ करता हूँ 12 पिक्सल, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। और ये हमारे पास है न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर मैं जाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री नेम कोलोन, और यहाँ पे कैपिटल कैपिटल कोलोन, इस तरह आई थिंक ये बस ठीक है मेरे ख्याल में। कंट्री नेम, उसके बाद कैपिटल, और उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन के बीच के अंदर भी हमारे पास होगा थोड़ा सा हमारे पास जो पी टैग है उसका होगा मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल। अच्छा, अब जो हमारे पास है डॉट इमेज क्लास हो, इसका मैं, और इसके अंदर जो आई एम जी है इसका वेट होगा 100 पिक्सल परसेंट, इस तरह, ठीक है। लेट्स तुर्की, ये इमेज बहुत ज़्यादा इसका साइज़ है, एंड मैं एक चीज़ करता हूँ डॉट इमेज क्लास को मैं टारगेट करता हूँ, इसका वेट होगा 100% जो पेरेंट क्लास का वेट है, ठीक है, वो असल में हमारे पास है
600 पिक्सल। सो मैं करता हूँ 100% लो उससे। तुर्की, इंडिया, एग्जैक्टली फाइन, नो इशू सो फार, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब दोस्त यहाँ पर किस तरह हम इनेबल कर सकते हैं द एक्टिव लिंक को। यहाँ पर लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इंडिया पे, सो स्टिल वी हैव ग्रीन लिंक। सो अब यहाँ पर एक्टिव लिंक को किस तरह मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक को इंस्पेक्ट हो, अगर मैं एक्सपेंड करूँ ऐप को, और उसके बाद नेव, और उसके बाद ये नेव UL LI, इसके अंदर लोड से दोस्तों, लेट से नॉट लोड से, लेट से अगर मैं क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल इस इंडिया पे। दोस्तों यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे दो दो क्लासेस असल में यहाँ पे ऐड हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राउटर लिंको एक्टिव, उसके बाद है राउटर लिंको एग्जैक्टो एक्टिव। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, मेरे ख्याल में ये क्लास हो, ये वाला राउटर लिंको एग्जैक्ट एक्टिव। लेट मी कॉपी दैट, और इसको मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ इनटू न्यू बार, और यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ। इसका कलर मैं करता हूँ ऑरेंज रेड, या यहाँ पे देखे ना, एग्जैक्टली फाइन, सो फार गुड। अच्छा, यहाँ तक तो ये भी हो गया। अब लेट से एक मैं क्रिएट करता हूँ होम पेज। लेट से अगर यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँ होम, अगर मैं होम पेज जाऊँ, सो वी हैव दिस थिंग, वी हैव दिस अगली UI। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक मैसेज। सो नाउ सिंपली गो टू app.view, और ये हमारे पास होम कहाँ पे है, ये हमारे पास है होम, ये ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये हेलो वालों, और इसको भी मैं करता हूँ डिलीट और इसको भी यहाँ से करता हूँ डिलीट। अच्छा अच्छा, वी हैव दिस थिंग, और यहाँ पर हमारे पास जस्ट होगा एक H1 व्यू 3 राउटर, उसके बाद पीडेगो समटाइम टेक्स्ट लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा, इस तरह ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ स्टाइल टैगो, इस तरह ये होगा स्कोप्ड, ठीक है। हमारे पास है डाटा होम क्लास, इसका वेट में सेट करता हूँ 600 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप बॉटम होगा 30 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 100 पिक्सल, एंड कलर इसका होगा वाइट लाइक सो, इस तरह। और जो H1 है, H1 इसका मार्जिन बॉटम मैं करता हूँ सेट 12 पिक्सल, और इसका कलर भी मैं करता हूँ ऑरेंज रेड या ऑरेंज। अभी हमारे पास है द होम राउट, ठीक है, एग्जैक्टली पान। अब दोस्तों होम पर किस तरह से मैं जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक मैं क्रिएट करूँगा, उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट वेज है Vue.js में रीडायरेक्ट करने के लिए। रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ टू डिटेल्स, और यहाँ पर एक व्यू राउटर में क्रिएट कर सकता हूँ, यानी अच्छा इस नेम के बाद इस नेम से पहले यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा राउटर लिंक, ठीक है। ये मैं क्रिएट करूँगा, राउटर लिंक था किया था। अच्छा, मैं लेट्स चेक करता हूँ, यस राउटर लिंक को, और यहाँ पर मैं जस्ट दूंगा, असल में ये नेम हो, ये होम, ठीक है। यहाँ पर जो भी है होम, मैं ऐड करूँगा सिंपली, यहाँ पे मैं बाइंड करूँगा इस तरह टू इक्वल टू डबल कोड हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेम इक्वल टू होम, लाइक दिस। यहाँ पर जस्ट होगा होम, और मैं यहाँ पे देखें ना, हमारे पास वी हैव दिस लिंक, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ वी हैव होम एग्जैक्टली, रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम। अच्छा जी,
एग्जैक्टली अब इसको मैं स्टाइल अप भी करता हूँ। सो नीचे में आता हूँ और इसको एक क्लास अगर मैं असाइन करूँ यहाँ पे, क्लास इस तरह, होम इस तरह, होम एंड इसका पेडिंग टॉप बॉटम में करता हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 15 पिक्सल, बॉर्डर होगा नन, कलर होगा वाइट एंड बिसाइड्स दैट कलर होगा बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर होगा ऑरेंज रेड, बॉर्डर रेडियस होगा जस्ट 3 पिक्सल, आउटलाइन होगा नन, सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, गो टू टर्की, एग्जैक्टली एंड टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन लाइक दिस, फॉन्ट साइज होगा 14 पिक्सल और इसका मार्जिन बॉटम भी अगर मैं करूँ ठीक तो है सो फार, बट जो हमारे पास ऊपर था H1, इसका मार्जिन अगर मैं करूँ जस्ट 15 टॉप बॉटम, सो अब ठीक है। या एग्जैक्टली इंडिया, गो बैक, एग्जैक्टली पाकिस्तान, गो टू होम। अब हमारे पास एक अनदर वे भी है। यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, वो इस तरह कि अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ और मैं जस्ट क्रिएट करूँ एक सिंपल सा बटन इस तरह, होम ऐड करूँ और इसका क्लास होगा बटन जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करूँगा ऑन क्लिक इवेंट, सो एट द रेट ऑफ साइन हो क्लिक, और मैं जस्ट एक फंक्शन को कॉल करूँगा, सो गो होम। अब ये फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट समझाना है, जो हमने जो पहला मेथड यूज़ किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट आपको समझाना है कि और तरीक़े से भी हम कर सकते हैं। सो मैं यूज़ करूँगा मेथड्स, इसके अंदर होगा गो होम फंक्शन इस तरह, और यहाँ पर असल में मैं यूज़ करूँगा दिस कीवर्ड डॉट डॉलर राउट्स, राउट्स या राउटर, आई थिंक राउटर डॉट पुश स्लैश हो, और यहाँ पर आपने देना है द राउटर नेम, ठीक है। सो लेट से मैं ऐड करता हूँ होम राउट, सो जस्ट स्लैश, इसका मतलब है होम राउट। लेट मी चेक, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखे ना स्टाइल तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन डोंट वरी, ये कीवर्ड अप्लाई नहीं हुआ है। क्लास का नेम किया था हमारे पास है डॉट होम, और अच्छा मैंने यूज़ किया है बटन, सो ये था होम इस तरह, ठीक है। सो ये तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर देखें स्टिल मैं रिफ्रेश करता हूँ इस तरह, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा एनिमेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं जब इनटू इंडिया, सो वी हैव नो एनिमेशंस, सो मैं जाता हूँ इनटू व्यू JS एनिमेशंस, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ व्यू 3 यहाँ से। मुझे इतना ख़ास पता भी नहीं है व्यू 3 एनिमेशंस का, मैंने इतना रीड नहीं किया है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रांजिशन के अंदर, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इंटरलीव ट्रांजिशन, आई थिंक ये वाला। सो नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, यहाँ पर एक चीज़ था, वो था लेट्स सी ट्रांजिशन लिस्ट, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे डायनामिक ट्रांजिशन, लेट्स यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करता हूँ
Vue.js router animations। ठीक है, खैर ये भी ओल्ड है, ये अभी तो न्यू वर्जन आया है व्यू राउटर का, लेकिन इसको भी हम खैर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रैप करना है राउटर व्यू को ट्रांजिशन के अंदर। सो मैं जाता हूँ into app.view और इसको मैं रैप करूँगा इसको ट्रांजिशन के अंदर। ट्रांजिशन, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस हम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक लेट मी शो चेक वो किस तरह से पॉसिबल है। आ, यार इतना समझ मुझे नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। खैर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं वो कॉपी करता हूं ताकि ये इशू ना हो। इसको मैं ओपन करता हूं इस तरह, इन दोनों को मैं कॉपी करता हूं। दोस्तों असल में रीज़न ये है कि मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है व्यू एनिमेशंस का यानी ट्रांजिशंस का, मैंने इतना यूज़ नहीं किया है। सो दैट्स वाई आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग। ठीक है, सो मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दिया नेम इक्वल टू पेडो, ये असल में एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है मूडू आउट एनो। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करता हूँ ये कोडों, और मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर देखना वी हैव पेड एंटर एक्टिव फेड एंटर एक्ट फेड लीव एक्टिव। सो इस पेड का मतलब है ये पेड। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं स्लाइडो। सो लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे जस्ट स्लाइडो। ठीक है, सो फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा स्लाइड, यहाँ पर जस्ट स्लाइडो इस तरह, यहाँ पर बी स्लाइडो, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। ठीक है, बट मैं जस्ट यूज़ करूँगा पेड वाला। सेव द फाइल, और इसके अंदर आपने जस्ट ऐड करना है ट्रांजिशन हो कोलोनो ओपेसिटी 0.5 सेकेंड हो ईस हो, और यहाँ पर आपने जस्ट ऐड करना है ओपेसिटी 0। सेव द फाइल, लेट्स क्लिक ऑन टर्की या पाकिस्तान एग्जैक्टली। एंड दोस्तों वन थिंग मोर जो मैं भूल गया हूँ, मैं तो बस वीडियो स्टॉप करने वाला था, बस ख़त्म करने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो हैश साइन है ये वाला, ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड करता है व्यू जे एस राउट में। ठीक है, ये लेकिन इससे हमारा राउट थोड़ा अगली यानी बदसूरत लगता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब क्या है। लेट्स से अगर हमारे पास एक वेबसाइट है फॉर example.com/contact, अगर ये यूआरएल मैं हेड करूँ तो दोस्तों इसका मतलब ये कि ये सर्वर को एक रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ, और असल में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं लोड करना चाहता हूँ कंटेक्ट टू व्यू को। ठीक है, फिर असल में एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा इनटू द सर्वर। ठीक है, अब दोस्तों व्यूजेस असल में यूज़ करता है ये हैश साइन। अब लेट से अगर एक रिक्वेस्ट मैं सेंड करूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बार बार रिक्वेस्ट सेंड करूँ, लेट से यहाँ पे देखिए ना, मैं बार बार सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे तुर्की, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। सो अब दोस्तों रिक्वेस्ट को बार बार सेंड करना है, इसको प्रिवेंट करता है ये हैश साइन। ठीक है, ये हैश साइन बार बार रिक्वेस्ट को प्रिवेंट करता है, और व्यूजेस कहता है कि अच्छा जी ये मैं खुद हैंडल करूँगा ऑन द फ्रंट एंड, ये खुद मैं हैंडल करूँगा ऑन द फ्रंट एंड, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ राउटर मुझ में खुद है। सो मैं वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इंडिया पे, सो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, लेकिन ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया ऑन द फ्रंट एंड। ठीक है, सो असल में व्यू जेएस प्रिवेंट करता है टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, और वो करता है इस हैश साइन से। ठीक है, अब दोस्तों लेट से अगर ये मैं अपलोड करूँ ऑन द सर्वर, ये वेबसाइट हो, सो वहाँ पर कुछ कन्फिगरेशंस आपने खुद करना है, और वो अवेलेबल है Vue.js के ऑफिशियल डॉक्स में। ठीक है, सो कुछ कन्फिगरेशंस फिर आपने करना है। सो अब मैं चाहता हूँ कि इस हैश साइन को मैं रिमूव करूँ, सो सिंपली गो टू index.jso
और हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है क्रिएट वेब हैश हिस्ट्री। सो अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीट और मैं इंपोर्ट करता हूँ क्रिएट वेब, वी होगा कैपिटल में, वेब जस्ट हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। और यहाँ पर हमारे पास है हिस्ट्री, इसको मैं असाइन करता हूँ अपना फंक्शन जो अभी मैंने इंपोर्ट किया, क्रिएट वेब हिस्ट्री, हिस्ट्री। सेव द फाइल, लेट्स चेक दैट। यहाँ पर देखें ना, वी हैव नो हैश साइन, Turkey, Pakistan, India, exactly. We have this amazing website. We have this amazing website. So friends, so far so good. Still, if you have any issue, you can ask the question और आपने वीडियो को must like and dislike करना है। अगर वीडियो अच्छी है लाइक, अच्छी नहीं है डिसलाइक। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।